Okay, very good afternoon to all of you, beta. We have already started with coordination chemistry. We have done coordination compound, all the naming, IUPAC. Then we have studied isomerism. Then we have studied valence bond theory, Werner's theory. Now, beta, valence bond theory failed. Okay, now if you remember, beta, for valence bond theory, I took beta directly spectrochemical series. अगर आपको याद है मैंने डायरेक्ट जब वो पढ़ाया था तो आपको ना मैंने ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर लेके हम लोग ने बताया था कि आपको कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन वीक फील्ड है। ठीक है ना बेटा। तो मैंने किसका थियरी का यूज किया था, सीएफटी का यूज किया था। मतलब वैलेंस बॉन्ड थियरी वोंट बी एबल टू टेल यू व्हाट इज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। मतलब ऐसे मैं बता रहा हूँ, इट डज नॉट टेल यू अबाउट हु इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड हु इज द वीक फील्ड। वो तो मैंने ये थियरी का सपोर्ट लेके करा। अच्छा, मैं तुमको एक ट्रिक बताऊँ क्या कैसे पता करने का। कोई भी लिगेंड लिखा है, मतलब अगर आपको याद नहीं रहेगा कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन वीक फील्ड है, तो मैं तुमको बता देता है। हेलोजन होगा ना कभी भी, तो क्या होगा बोलो बेटा, वीक फील्ड। अगर डोनर एटम हेलोजन होगा, डोनर एटम कौन होगा, ऑक्सीजन होगा, तो ये तुम्हारा क्या होगा बोलो बेटा, वीक फील्ड। ठीक है ना। और डोनर एटम कौन होगा, सल्फर अगर होगा। ओके, तो ये तुम्हारे लिए बेटा सब कौन थे, वीक फील्ड है। सब कौन है वो, वीक फील्ड। ये वीक फील्ड होगी लिगेंड। मैं सब वेरीफाई भी करवा लेता। अगर डोनर एटम तुम्हारा कौन है, कार्बन है या कौन है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस, तो सारे कौन हो गए, स्ट्रॉन्ग फील्ड। देखने का है, चलो बेटा। ए, अभी देखो ये सारे वीक फील्ड है कि नहीं, हेलोजन दिख रहा है कि नहीं। अगर सल्फर डोनर एटम होगा तो क्या होगा बोलो बेटा, अगेन वीक फील्ड होगा। ये भी हेलोजन है कि नहीं। अभी चलो, ओ एच में कौन डोनर एटम होता है तुमको पता है, ओ लोन पेयर किस पे होता है, ओ पे होता है तो वीक फील्ड हो गया कि नहीं। चलो ऑक्जेलेटो में, अगर आपको याद आ रहा है ऑक्जेलेटो हम लोग ऐसे लिखते थे, सी सी, याद आ रहा है कि नहीं, ओ ओ, इसमें भी डोनर एटम ओ होता था कि नहीं बोलो, तो क्या होगा, वीक फील्ड। आया कि नहीं बोलो बच्चे लोग। अच्छा, वाटर लिया, वाटर में भी बेटा डोनर एटम किसके पे होते हैं बेटा, ऑक्सीजन पे होता है ना बेटा, तो वीक फील्ड। ट्रिक याद रखना, अगर आप भूल जाते हो, पता है वो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा या कम होगा। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। अच्छा, कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड है उसके लिए मैंने क्या बताया, डोनर एटम कौन कौन होगा, कार्बन, नाइट्रोजन या फास्फोरस। चलो एक एक करके मैं ले लेता हूँ, चलो बेटा आ जाते हैं। सीओ लिया, सीओ में डोनर एटम तेरा किस पे होता है, कार्बन। आ जा बेबी, बंद कर दे, कहाँ है। सुन बेटा, मैं ट्रिक दे रहा हूँ बेटा, किसका बताएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का। अगर तेरे पास कभी भी हेलोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और सल्फर होगा ना, वो सारे कौन हो गए, वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए कैसे याद रखने का, कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस होगा, इसमें कार्बन होगा डोनर एटम। साइनाइड में भी बेटा डोनर एटम कौन होता है तुम्हारा, अच्छा एनसी भी हो सकता था तो वो भी नाइट्रोजन भी है ना बेटा। फिर बेटा इथिलीन डायमाइन, याद आ रहा है, इथिलीन डायमाइन में हम लोग कैसे लिखते थे, दो कार्बन होता था, यहाँ पे क्या होता था, NH2 डोनर एटम कौन होता था तेरा, बोल। एन हो गया बेटा, खत्म हो गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो। बाय हार्ट अगर नहीं कर पाते तो खाली इतना याद रखोगे ना बेटा। चलो बेटा अभी और लेते हैं, अमोनिया में, अमोनिया में कौन होता है डोनर एटम, बोल बेटा। EDTA, याद आ रहा है, EDT में भी बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, इथिलीन डायमाइन और टेट्रा एसीटेटो लेते थे, तो उसमें डोनर एटम O होता था या तो N होता था। याद आ रहा है ना, लेकिन मेन डोनर एटम तुम्हारा कौन होता था, N होता था उसमें मेन वाला। तो उसमें भी मतलब डोनर एटम में अगर N दिख गया, भले O था लेकिन N अगर आया तो कौन रहेगा बोलो बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्लियर है। स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड को अभी बाहर करने की जरूरत है क्या। ठीक है, चलो अभी आ जाओ। अब बेटा है ना, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया बेटा, पहला देखो ना, मैंने तो यहाँ पे मैंने बताया ना, इट डज नॉट टेल अबाउट द नेचर ऑफ लिगेंड। पहला ही पॉइंट दिख रहा है कि नहीं। हम लोग ने इसका सहारा लेके वो मैंने एक्सप्लेन किया था थियरी, सो दैट इट इज वेरी इजियर फॉर यू। दूसरा बेटा वो क्या बोलता पता है क्या, कलर के बारे में कुछ बताया था। हम लोग ने क्या सब कुछ पढ़ लिया था, डाया पैरा सब पढ़ा था उसका, हाइब्रिडाइजेशन, लो स्पिन हाई स्पिन। बट कलर के बारे में पढ़ा था क्या। अच्छा तुमको पता है क्या, हाई स्पिन और लो स्पिन भी हम लोग ने अगर किया था ना बेटा, तो वो भी किसका नॉलेज से किया था, इसके नॉलेज से किया था। तो अगर देखा जाए टेक्निकली तो हाई स्पिन लो स्पिन भी नहीं बता पाता है, वो हम लोग ने नॉर्मल इसमें किया था, लेकिन वो आगे जाके चेंज भी होता है बेटा। तो वो पूरा ओवरकम करने के लिए। अच्छा, अभी जो भी स्ट्रक्चर अपने को आते थे ना वैलेंस, वो हमेशा बेटा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं हो पा रहे थे, कोई कोई केस। तो अपने को नया थियरी पढ़ना पड़ेगा, और थियरी का नाम क्या है, क्रिस्टल फील्ड थियरी। अब ये क्रिस्टल फील्ड थियरी में भी बेटा आपको बेसिक चीजें याद रखनी है। क्या बेसिक चीजें याद रखनी है, कि डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, भूल गए क्या बेटा। ये देख बेटा यहाँ पे, सॉरी ये ना, डी में कितने घर होते हैं बेटा, पांच। पांच में भी तीन कहां पर होता है बोलो बेटा, तीन कहां पर होता है, अलोंग द एक्सिस, एंड टू आर बिटवीन द एक्सिस।
चल बेटा ये देख ये देख ये देख डन, 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 ये देख ये एक्स वाई लिखा है मतलब बिटवीन द एक्सिस है ना। ये वाई जेड देख दोनों लोग कहाँ पर है, ये देख ना। यहाँ पे एक्स और जेड के बीच में दोनों लोग है ना। यहाँ पे देख बेटा कहाँ पर है दोनों लोग, अरे जा अरे यार, अरे अरे ये डांस क्यों कर रहे हैं? ये ले, ये वाई और जेड के बीच में ना दोनों लोग, देखिए जेड और वाई के बीच में ना दोनों लोग। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, ये मतलब दीज थ्री आर बिटवीन द एक्सिस, कहां पर है, और टू आर अलोंग द एक्सिस। अब बेटा क्या होता है, सुनो बेटा पहला चीज एकदम क्या है, हम लोग है ना क्रिस्टल फील्ड कैसे जनरेट होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलो बेटा फेलियर पहले मैं आपको बता देता है फटाफट। पहला फेलियर क्या था बोलो बेटा, स्पेक्ट्रल कलर के बारे में नहीं बता पाया। एग्जैक्ट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है वो नहीं बता पाएगा। इनर और आउटर भी वो नहीं बता पाता। बेसिकली वो हम लोग ने क्रिस्टल फील्ड थियरी का लेके करवाया था आप लोगों को। इट कैनॉट कोरिलेट द ज्योमेट्री के बारे में नहीं बता पाता है, डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड, एंड इट कैनॉट प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर में बेटा अगर चार होगा तो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर, वो भी वो नहीं बता पाता है। तो उसके लिए हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, वैलेंस बॉन्ड थियरी। ये जाने दे बेटा, ये सब हो गया बेटा, ये मैं करवा चुका हूँ सब तुम लोगों को। क्रिस्टल फील्ड थियरी में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, मेटल और कौन होता है, लिगेंड। मेटल को कौन अप्रोच करता है, लिगेंड। लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और मेटल के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। कौन सा होता है, वेकेंट। हाँ अभी बेटा यहाँ पे देखो, मेटल तुम्हारा पॉजिटिव होगा, लिगेंड क्या होगा, नेगेटिव। ओके तो अभी भी देखिए यहाँ पे ऐसा जाएगा, मेटल क्या करेगा, लोन पेयर एक्सेप्टर, सो इट इज अ लुईस एसिड। लिगेंड क्या दे रहा, लोन पेयर डोनर। ठीक है ना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, चार्जेस हो गए बेटा। तो अधिक डी में पांच घर होते थे, पांचों को पहले जिसका एनर्जी लेवल सेम होता है उसको क्या कहते हैं, डी जनरेट। अब लेकिन बेटा मेटल के डी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, तो जब दो मेटल के करीब लिगेंड आएगा तो उसमें डिस्टर्बेंस होगा कि नहीं एनर्जी का, तो वो अभी नो लॉन्गर इट विल बिकम डी जनरेट, वो ब्रेक हो जाएगा बेटा। ये देख रहा है, ये पांचों यहाँ पे लाया, अब वो जाके स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना बेटा। देखिए अभी इसके नजदीक आ रहा है ना बेटा, तो स्प्लिट होगा बेटा। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑफ ओवरलैपिंग रूल्स। इसमें ना बेटा याद रखना, क्रिस्टल फील्ड थियरी ना कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बताता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेगा, आयोनिक। मेटल क्या था, पॉजिटिव। नॉन मेटल क्या था, आयोनिक। इट इज आयनिक ओनली, नो कोवेलेंट थियरी। क्रिस्टल फील्ड थियरी में बेटा दो तरह के कॉम्प्लेक्स बनेंगे तुम्हारे, पहले क्या बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, अच्छा बेटा भी सुनिए, देखिए डी एक्स वाई पे है, बिटवीन द एक्सिस है। ये भी कहां पर है, वाई जेड के अंदर डी है, और एक्स और जेड के बीच में। देख बेटा अभी मेटल को लिगेंड अप्रोच करने वाला है, लिगेंड कैसे अप्रोच करेगा, अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस में कितने घर थे, दो। बिटवीन द एक्सिस कितने होते थे, अगर बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेगा तो तीन घर का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा बेटा, बिटवीन द एक्सिस करेगा तो तीन घर का एनर्जी ऊपर जाएगा, लेकिन अगर अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेगा तो दो जन का ऊपर जाएगा कि नहीं, राइट। देखो ये दो, ये तेरा अलोंग द एक्सिस है, ये तेरा एक मेटल है बेटा, मेटल का ये एक्सिस बता रही, अभी इसको लिगेंड अप्रोच कर रहा है, सपोज मेरा लिगेंड यहाँ पे अप्रोच कर रहा है अलोंग द एक्सिस। तो अलोंग द एक्सिस कितने घर थे बेटा, ये दोनों, तो उनको उनका रिपल्शन बढ़ेगा तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, तो बिटवीन वाले कहाँ पे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, बिटवीन वाले नीचे आ जाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो देख बेटा अगर ऐसा आया तो देख बिटवीन वाले नीचे आ गए, नीचे लोग कितने लोग हैं, तीन। तीन थे ना बेटा, तो इसका नाम देते T2G। ऊपर कितने लोग हैं, दो, तो उसका नाम क्या देते हैं, EG। बिटवीन द एक्सिस वाले देख, तो लिगेंड यहाँ पे कहाँ पे अप्रोच किया, बिटवीन या अलोंग, अरे कौन ऊपर गया, जिसके अब जहां पे लिगेंड अप्रोच करेगा वो दो घर ऊपर, वो लोग ही ऊपर जाएंगे। अगर अलोंग कर रहा है तो अलोंग वाले ऊपर जाएंगे, बिटवीन करेगा तो बिटवीन वाले ऊपर जाएंगे। यहाँ पे कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, देख बेटा यहाँ पर कर रहा है ना, तो कहाँ पर है बोलो बेटा, अलोंग द एक्सिस, तो दो घर ऊपर गए कि नहीं। तो अगर लिगेंड मेरा अलोंग द एक्सिस, देखिए तेरे लिगेंड ने कहाँ पे अप्रोच किया, अलोंग द एक्सिस, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर पे, तो वो लोग का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। अभी मेरा ये डीजेनरेसी ब्रेक हो गया कि नहीं बोल, पहले मेरे सबका एनर्जी सेम था, अब बेटा वो लिगेंड की वजह से उसका स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। ये क्रिस्टल फील्ड थियरी हो रहा है बेटा, और इसमें बेटा जब स्प्लिट होगा तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस जो रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब ये कितना स्प्लिट होकर एनर्जी में डिस्टर्बेंस हुआ वो अपने को ढूंढना है, ठीक है। उसके लिए हम लोग को वैल्यूज ढूंढना पड़ता है। अच्छा ये मैं कैसे आता है वो मैं पहला समझा देता हूँ।
यहाँ पे कितने घर नीचे, टोटल घर कितने थे, चलो बताओ पहले टोटल घर कितने थे, 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख दो। तो यहाँ पे भी कितने थे टोटल, 5। अभी 5 में से 5 थे ना बेटा। अच्छा, तो अभी ये 5 में से यहाँ पे कितने लोग ऊपर चले गए, 2 लोग ना। आउट ऑफ दिस 5 कितना ऊपर चला गया, तो इसमें से बेटा, अच्छा तो मतलब आउट यहाँ पे से कितने लोग का एनर्जी कम हो गया, 2 लोग का कम हो गया, 2 लोग ऊपर चले गए, तो उतना ये आउट ऑफ 5 कितना कम हो गया, 2 कम कम हो गया। अच्छा, ऊपर कितने लोग हैं यहाँ पर देखो, तो कितने लोग, अच्छा तो 2 लोग है ना, तो कितने लोग यहाँ पे गायब हो गए बेटा, 3 लोग गायब हो गए ना, तो बाकी 3 का उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका ऊपर हम लोग लिखते हैं +3/5, क्या लिखते हैं, इन शॉर्ट बताओ, यहाँ पे अगर 3 है ना, तो कितने लोग नहीं है यहाँ पर, नहीं है तो उसका -2 यहाँ पे डाल। एनर्जी कम होता है तो माइनस करना पड़ता है कि नहीं। यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं है, तो 3, हाँ, और वो एनर्जी बढ़ गया ना। और इसके आगे हम लोग लिखते हैं डेल्टा, मतलब इतना एनर्जी डिफरेंस है, ये टोटल एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है। और ये जो होता है उसको कहते हैं बैरी सेंटर, मतलब ये सेंटर से इतना कम हुआ और इतना बढ़ा। अच्छा, इसको बैरी सेंटर। अच्छा ये 3/5 कर कितना आता है आंसर, और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है बेटा, अलोंग द एक्सिस अगर अप्रोच करेगा तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, ऑक्टाहेड्रल। क्या बनेगा, तो ऑक्टाहेड्रल का मैं क्या लूंगा, ओ। ओ, ओ स्टैंड फॉर व्हाट बेटा, ऑक्टाहेड्रल। अब ये कर 3/5 का आंसर क्या आएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.6 डेल्टा। इसको कितना लिख सकता हूँ बोल बेटा, -0.4। ये समझा, क्यों ऐसा मैंने लिखा -2/5 और कैसे आया वो समझा। जितने लोग हैं पहले तो दोनों बाय ऊपर नीचे क्या कर देने का, डिवाइड बाय 5। अभी आउट ऑफ 5 यहाँ पर कितने लोग नहीं है, 2 लोग का एनर्जी, यहाँ पे 2 जन नहीं है तो माइनस, नीचे हुआ तो एनर्जी कम हुआ कि नहीं, देखिए यहाँ पे एनर्जी होती है बेटा। यहाँ पे कितने लोग नहीं है, तो लिख देने का ऊपर 3 प्लस। क्लियर है। अब आप बोलेगा सर ये वैल्यू का क्या मतलब है, वो भी मैं बताता हूँ, देख समझ में आ गया। ओके, ऊपर वाले को प्लस आया, नीचे वाले को माइनस, वैल्यू कैसे आया वो बस समझा क्या, 0.6 और 0.4 दिमाग में गया बेटा। ओके, चलो बेटा, और ये टोटल एनर्जी जो होती है, क्रिस्टल फील्ड स्पिटलिंग एनर्जी टोटल कितनी है, उसके लिए भी फॉर्मूला है ढूंढने के लिए, इसको डेल्टा जीरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अच्छा, टोटल कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो बेटा। ओके, फिर दोनों का करेगा तो डिफरेंस टोटल कितना हो रहा है, 0.6 और 0.4, तो कितना होगा 10। कम हुआ और ज्यादा हुआ वो जान दो, मैग्नीट्यूड टोटल कितना है, 10 है कि नहीं बोलो। ओके, अब बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है ना, तो बेटा ये एनर्जी, और वीक फील्ड, 2 तरह का लिगेंड होता है, इतना तो हमको पता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा, वीक फील्ड में क्या होती है, कम। तो देख वीक फील्ड में बेटा ये इतना कम है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में देख ये डेल्टा जीरो वैल्यू क्या है, ज्यादा हो। स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये गैप ज्यादा होगा ना बेटा, वीक फील्ड में ये गैप क्या होगा, कम। इसमें लेस स्प्लिटिंग होती है। हाँ, ओके। और यहाँ पे क्या हो रही है, स्प्लिटिंग मोर है ना बेटा, तो यहाँ पे डेल्टा जीरो मोर होगा, यहाँ पे डेल्टा जीरो लेस होगा। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा जीरो लेस होता है तो यहाँ पे क्या होता है, अनपेयरिंग। यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ, अभी मैंने ऑक्टाहेड्रल का बता दिया, पहले ऑक्टाहेड्रल का समझा। ओके, अब इधर आ जाओ, ऑक्टाहेड्रल का समझा ना, तो टेट्राहेड्रल का मैं तुमको थोड़ा दायर की बात बताता हूँ, पहले ऑक्टाहेड्रल पे आते हैं। देख क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का है ना, लोग ने यहाँ पे ये दिया तुमको, अरे ये देख, लिगेंड और मेटल के बीच में इंटरेक्शन होगा, प्योरली क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, विच बॉन्ड। हाँ, तो ये क्रिस्टल फील्ड का एक ड्रॉबैक हो गया बेटा, क्रिस्टल फील्ड थियरी कोवेलेंट कैरेक्टर बताता नहीं, वो हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। फिर दूसरा इधर पे आ जाओ। अभी लिगेंड बेटा जब अप्रोच करेगा तो उसका सिमेट्रिक मेटल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा कि नहीं। ओके, और 2 तरह का ब्रेकिंग होगा, ओ वाला होगा मतलब ऑक्टाहेड्रल, कहां पर होगा, अलोंग द एक्सिस। अगर बिटवीन द एक्सिस आया तो बेटा टेट्राहेड्रल में कैसा होगा बेटा, बिटवीन द एक्सिस आएगा। लिगेंड तेरा कहां पे अप्रोच कर रहा है, देखो बेटा यहाँ पर, ये देख लिगेंड ये बीच में अप्रोच कर रहा है, बीच में कितने घर थे, तो उन 3 का एनर्जी बढ़ेगा और 2 का कम होगा, ठीक है। लेकिन बेटा उसमें हम लोग है ना वर्ड है ना, T2G और EG वर्ड यूज नहीं करते बेटा। क्या वर्ड यूज करेंगे, जी निकाल देने का, क्या निकाल देने का, हाँ। तो देखिए ऐसा 3 2 का ब्रेक हुआ कि नहीं। अच्छा, 3 वाले लॉट को हम लोग क्या कहते थे, 3, तो इसको खाली टी कहेंगे।
अब अगर आप टेक्स्ट बुक में देखो तो वो लोग ने एरर दिया है, लेकिन अगर एनसीईआरटी वगैरह टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो वहां पे बराबर लिखा है वो। और इन दो वाले लॉट को क्या कहते थे? ई। ठीक है ना, ये जी नहीं आना चाहिए, ये एरर है, जी नहीं होता है। लेकिन वो लोग ने ऐसे ही लिख दिया है। अगर आप एक्चुअल बुक्स में देखोगे तो जी वर्ड यूज नहीं किया, मतलब किसके लिए? टेट्राहेड्रल के। टेट्राहेड्रल के लिए जो गैप होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? डेल्टा टी। अब इसमें क्या हो गया बोलो? चलो, ये गैप एनर्जी ढूंढने का कि नहीं? टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे? टोटल दोनों में कितने थे? पहले कितने थे विदाउट स्प्लिटिंग? 5, तो ऐसा 5। और यहाँ पे कितने लोग हैं ऊपर? तो कितने लोग नहीं है? तो +2 है। यहाँ पे कितने लोग हैं? 2। कितने लोग नहीं है? उल्टा हो गया बस, और कुछ नहीं। वहां पे नीचे आता था 0.4, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा बोलो बेटा? वेरी सेंटर देखा रहता ना बेटा। डीक्यू मतलब डिफरेंस क्वोशिएंट भी बोलते हैं, डीक्यू का मतलब। ठीक है बेटा, टी क्यू लिखा है, बोलो क्या है? टेट्राहेड्रल। ओके, वो सब जानते हैं बेटा। अब अपने को क्या ढूंढने का है बेटा तुमको? ये देखिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड फील्ड मैंने बता दिया आप लोगों को, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता दिया बेटा। अभी अपने को ना ये इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैसे करेगा? पहला हम लोग पहला ऑक्टाहेड्रल का करते हैं। किसका करते हैं? अच्छा, ऑक्टाहेड्रल में करेंगे तो 3 नीचे आएगा, एक ऊपर जाएगा कि नहीं? मतलब 3 नीचे और 2 ऊपर ना। अभी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कुछ होता है क्या? नहीं ना बेटा। पहले इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करेगा? सिंगली। याद आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट इट विल एंटर व्हाट? सिंगली। ये देखो, D3 तक बेटा किसी में भी कोई फर्क होगा नहीं, भले स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड। भी चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेटा अगर गैप ज्यादा रहेगा तो कहाँ पे जाएगा बोल? अरे ये अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो चौथा ऊपर जा पाएगा क्या? नहीं, वो कहाँ पे रहेगा? नीचे। देखो मैंने इसका नोट्स दिया ना बेटा, कि क्लास के बाद रुकना, मैं तुझको थोड़ा बताऊंगा, तूने जो मिस किया नोट। ओके, अब बेटा यहाँ पर याद रखना बेटा, ए भाई यहाँ पर अभी बेटा अगर अब इस पे अभी ये कौन पेयर करेगा कौन नहीं पेयर करेगा वो इस पे डिपेंड करेगा, पेयरिंग एनर्जी पे। पेयरिंग एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं? पी। पेयरिंग एनर्जी को क्या लिखते हैं? अगर तेरा पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है इससे तो भी तेरा चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा बेटा? ओके, पेयरिंग एनर्जी इज मोर और डीक्यू तेरा क्या है? लेस, तो कहाँ पे गया? ऊपर गया। ओके, अगर तेरा बेटा पेयरिंग एनर्जी क्या है बोलो? लेस, तो कहाँ हो जाएगा बोलो बेटा? नीचे जाएगा। तो यहाँ पे पेयरिंग के लिए तेरे को एनर्जी काफी ज्यादा लगेगी ना बेटा, तो वह तो ऊपर ही जाने वाला है। और अगर तेरा पेयरिंग एनर्जी कम है तो कहाँ आ जाएगा? नीचे। ठीक है, D4 का हो गया। अभी बेटा D5 होगा तो क्या होगा बोलो बेटा? दो केस होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में। तो अगर बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड में होगा तो कहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा? तो दोनों ऊपर जाए। वीक फील्ड रहेगा तो दोनों नीचे जाए। बराबर है? तो ऐसे होते रहेगा बेटा, D6 में भी ऐसे ही होगा बेटा। राइट ना बेटा? तो ये ऐसा होते जाएगा, तुम लोग को वो आ जाएगा। अब बेटा मेन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर आ जाती है। अभी आपको ना कभी कभी लोग एनर्जी ढूंढने को बोलेंगे बेटा। क्या ढूंढने को बोलेंगे? अच्छा, एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखिए यहाँ पे D0 लिखा। ये डेल्टा जीरो किस पे डिपेंड करेगा बोलो बेटा? लिगेंड पे। स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है बेटा? ठीक है ना बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसे डिटरमाइन करने का? डोनर एटम कौन कौन होगा बोलो? कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ना, कार्बन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। वीक फील्ड के लिए क्या होना तेरा बोलो बेटा? हाँ, हेलोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। अभी बेटा ना इसमें देखिए, ये देखिए यहाँ पे मेरे को दिखाने दे, देखिए ये देखिए, ये कौन सा है बोला बेटा? 3 नीचे है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है बेटा। बरोबर है? और ये तेरा कौन सा है बोलो बेटा? ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो लोग ने दिया बेटा। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें बेटा ना तुम लोग को एसएससी में इतना, एचएससी में इतना ज्यादा इसके बारे में पूछते नहीं है, सीईटी में भी नहीं पूछते ज्यादा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल फॉर्म में पूछते हैं। लेकिन बेटा अगर तुम नीट दोगे तो उसमें ना आपको क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ढूंढने को बोलते हैं। क्या बोलते हैं ढूंढने के लिए? हाँ, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखने को बोलेंगे बेटा। तो अगर बेटा मैंने आपको ऐसा दे दिया बेटा, ठीक है, अभी आ जाते इधर पे। ओके, अगर बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, अभी मैंने आपको ऐसा कोई दिया है, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो यहाँ पे एक कहाँ पे जाएगा बोल बेबी? यहाँ पे। हम लोग मैं पहले किसका दे रहा हूँ? स्ट्रॉन्ग फील्ड का दे रहा हूँ। किसका दे रहा हूँ? स्ट्रॉन्ग फील्ड का। ध्यान से देखा बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड का दे रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा बोल?
नहीं नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड में नीचे ही रहेगा ना बेटा। अच्छा अभी बेटा मैं इसका आपको बोलूंगा क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ढूंढो, CFC ढूंढो। अच्छा नीचे वाले के लिए क्या था बोलो बेटा, नीचे कितने लोग हैं, ये नीचे एनर्जी कितना होता था बोलो बेटा, अरे यार अच्छा तुम्हें ऐसा कर देता, -0.4 बराबर है कि नहीं। ओके और ऊपर कितना होता था बोलो बेटा, बराबर है कि नहीं। तभी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी यहाँ पे ढूंढने का है आप लोगों को, तो क्या आएगा यहाँ पर आपका बोलो बेटा, क्यों, अरे भाई ये देख, नीचे क्या आता था बेटा, 2/5 ना, तो 0.4 ना, बराबर है, ऊपर रहेगा तो, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, 3/5 मतलब 0.6, यहाँ पे लिखा भी है देखो। तो यहाँ पे तेरे को क्रिस्टल फील्ड एनर्जी बोलेगी ढूंढने के लिए, तो कैसे करेगा बोल बेटा। पहले मैं स्ट्रॉन्ग वाला ही बताता, स्ट्रॉन्ग में बेटा क्या होता था बोलो, एक, तो इधर भी एक आएगा, तो डायरेक्ट तेरा क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कितना जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को तू किससे मल्टीप्लाई करेगा बेटा, 0.4 से। ऊपर कुछ जा रहा है क्या, नहीं ना, ऊपर कुछ नहीं जा रहा है, तो इस, अच्छा नीचे वाले के लिए क्या आएगा बोलो, -0.4 हो जाएगा बेटा, याद रखना। ठीक है, ऊपर में कुछ नहीं है तो 0, तो आंसर तेरा कितना होगा, -4। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होता है, यहाँ पे 2 हो जाता, समझ में आ रहा है, ऊपर कुछ नहीं है इसलिए 0। 3 होता तो भी ऐसा ही होता बेटा, राइट ना, तो यहाँ पे खाली तुम लोग क्या लिखते हैं 3, तो ये कितना हो जाता, -1.2, बराबर है, क्लियर है। अगर बेटा अभी चौथा इलेक्ट्रॉन डाला तो अभी यहाँ पे ये गैप क्या है, काफी ज्यादा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा क्या, इधर पे जाएगा, समझ में आ रहा है। अच्छा अभी बेटा इसमें और एक चीज पूछते हैं, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी और पेयरिंग भी लिखो, क्या लिखो, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी एंड पेयरिंग भी लिखो। कैसे करने का देखो अच्छे से देखो, यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, नीचे 4 लोग हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोल बेटा, 4 इंटू -+0, इसमें कुछ नहीं है ना बेटा। अच्छा अभी कितने पैड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे तेरे को, +P लिखने, समझ में आया, +P। चलो बेटा अगर मैंने पास यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये यहाँ पे नीचे जाता ना बेटा 5, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता, 5। अच्छा कितना पैड लोग हैं यहाँ पर, 2, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, 2P लिखता, कितना लिखता, 2P। अच्छा बेटा अगर मैंने अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग कैसा, 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाता, इधर पे आ जाता, तो आंसर में क्या लिखता, 6 इंटू -4, ऊपर कुछ है क्या, नहीं ना, तो +0, प्लस, अभी याद रखना बेटा, हाँ हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छा, यही देखिए बच्चे लोग का होता है, वेरी गुड बेटा, बरोबर बोला तुमने, लेकिन यहाँ पे कितने पैर लोग हैं, 3, लेकिन इसमें रूल होता है बेटा, जब भी ऐसा हम लोग करते हैं ना, तो देखने का, यहाँ अब तक हम लोग ने किया था, अब तक यहाँ पे ये वाला पैड हो रहा था क्या, नहीं। मतलब ओरिजिनल में जितना भी पैड होगा बिफोर स्प्लिटिंग, वो माइनस कर देने का। अब यहाँ पे ओरिजिनली में कितना पैड है बोल बेटा, और अपने पास नए पैड कितने टोटल, तो फाइनली पैरिंग एक्स्ट्रा कितने से बड़ी सिर्फ, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे बेटा, 2P। हाँ एक को कुछ नहीं दिया टेक्स्ट बुक, बच्चों को समझता भी नहीं है, तो इसके लिए मैं वहां पे खाली ऐसा वैल्यूज दे दिया है। लेकिन अभी हाँ 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 नहीं नहीं मैं बता नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं बता देता, बुक में खाली ऐसे आंसर दे दिया, इसको क्या करते बच्चे को कन्फर्म, तूने जैसे 3P बोला ना, सब बच्चे 3P बोलते हैं, लेकिन उसमें रूल क्या होता है पता है क्या, यहाँ पर पैरिंग और ओरिजिनल में अगर पैरिंग है तो उसको माइनस कर, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पैर था ना। अच्छा चलो अभी बेटा मेरे पास D7 होता तो क्या होता बोल बेटा, एक इधर जाता और एक ऊपर चला जाता कि नहीं, हाँ नहीं नहीं हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी एनर्जी भी चेंज हो गई ना, ऊपर के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं, ऊपर के लिए जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो बेटा, यहाँ पे टोटल कितने हैं, 6 लोग हैं, तो 6 इंटू -0.4, प्लस ऊपर कितना गया 1, ऊपर वाले में प्लस होता है तो +0.6। अब टोटल देख, टोटल तेरे को पेयरिंग कितने नजर आ रहे हैं, 3, और ओरिजिनली में कितने पैड है, तो एक्स्ट्रा वाला कितना है, अब समझ में आया, क्लियर है। नीट में है ऐसे क्वेश्चन, सब जेई में भी है, ये तो जेई में भी यार क्वेश्चन है पेयरिंग वाला, कर पाओगे, टेट्राहेड्रल में होता, तो अभी समझ में आ गया, लॉजिक वही रहने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्रिस्टल फील्ड थियरी, कौन सा थियरी है, का मैंने स्टेबलाइजेशन, एनर्जी स्टेबलाइजेशन भी आपको बता दिया बेटा, ठीक है ना बेटा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, मेरे को बताओ, टेट्राहेड्रल में हम लोग ने क्या पढ़ा था बोलो, ये गैप हमेशा क्या रहता है बोलो तुम्हारा,
कम रहता है। याद आ रहा है कि नहीं? टेट्राहेड्रल में कंपैरेटिवली क्या रहेगा बेटा? कम रहता है बेटा। तो टेट्राहेड्रल में तुम्हारा गैप कम रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना बेटा, तो योर पेयरिंग एनर्जी विल बी मूव। हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म ऐसा बोला बेटा। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो अभी आप लोग कर पाओगे ना, वो थियरी से अपन ने किया बेटा। पैरामैग्नेटिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड, लिख दो, कॉम्प्लेक्स बनाओ, वो सब ठीक है, अभी ये सब अपने को करने की जरूरत। लेकिन अभी तुमको मालूम क्या, क्रिस्टल फील्ड थियरी भी फेल हो गया। ओके। अच्छा, कलर के बारे में मेरे को बताना क्या था आपको बेटा, ये भी मैं बता देता हूँ। अरे यार, खुल सिम सिम। कलर के लिए डी ब्लॉक में हम लोग ने क्या पढ़ा था, याद आ रहा है कि नहीं? एब्जॉर्ड और बोलो ट्रांसमिटेड आर ऑप्टिक, ये क्या होता है बोलो? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर और नॉट, टेल मी। अरे यार खुल जाना भाई, कहाँ पे गया मैं? Shit. हाँ आ जाओ। रेज्यूम भी नहीं हो रहा है? तुम कुछ आएंगे। ये ले। कलर बेटा, कलर पे हम लोग किस पे करेंगे? कंपाउंड्स में क्रिस्टल फ्री थियरी पे हम लोग बता सकते हैं। आपको ये तो पता है स्प्लिट हो जाएगा। कौन अप्रोच कर रहा है इसको बेटा? वाटर। छह मतलब ऑक्टाहेड्रल, छह लिगेंड हुआ मतलब क्या होगा? तीन नीचे रहेगा, दो ऊपर रहेगा, बराबर है। बराबर है। अब यहाँ पे मैंने टिटेनियम का नॉर्मली कितना था, नॉर्मली टिटेनियम कितना होता है बोलो बेटा? स्कैंडियम टिटेनियम तो D22, तो D2 दिख रहा है कि नहीं? और 4s2 है। इसमें भी क्या चार्ज है बोलो बेटा? इस पे 3+ दिया है, मतलब इसमें से मैं कितना इलेक्ट्रॉन निकालूंगा? दो, और इसमें से एक, टोटल तीन इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे ना बेटा। तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया बोलो बेटा? एक ही है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन तेरा कहाँ पे जाएगा? नीचे जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी बेटा, राइट? अरे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर जाएगा कि नहीं एक्साइटेड स्टेट में, फिर वापस वो ट्रांसमिट करेगा कि नहीं, और वो ट्रांसमिट करेगा वो क्या होगा उसका? अपोजिट, कॉम्प्लीमेंट्री। ओके। तो बेटा अगर उसने एब्जॉर्ब किया ब्लू ग्रीन, तो आपको दिखाएगा कौन सा कलर? पर्पल। बरोबर है, ब्लू ग्रीन अगर उसने एब्जॉर्ब किया तो। अब बेटा ये देखो बेटा, ये लोगों ने ये दिया है, वेवलेंथ दिया है बेटा। अरे इतने सारे कॉम्प्लेक्स है ना, तो अगर उसने एब्जॉर्ब ये किया तो एब्जॉर्ब कलर क्या होगा तेरा? ग्रीन। तो एमिट क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट्री, उसका विब्ग्योर का कलर एमिट करेगा। तो बेसिकली आपको ये सब नहीं पूछेगी, लेकिन आपको इतना समझ में आ गया। अच्छा तू नहीं, याद रखना बेटा, तुम्हारा ये फ्रीक्वेंसी है बेटा, वेवलेंथ तुम्हारा कितना हम लोग ने एब्जॉर्ब किया है। ठीक है ना बेटा? हेलो, ये लैम्डा कितना है बेटा, देख रहा है ना वेवलेंथ? अच्छा, वेवलेंथ बेटा अगर बढ़ते जा रहा है तो तुम्हारा कलर देखो ना बेटा, क्या होते जा रहा है? लाइटर होते जा रहा है कि नहीं बोलो बेटा? अरे डार्क वायलेट, रेड, पर्पल, ब्लू, राइट? देखिए बेटा ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा बोलो बेटा? वो जंप करके कहाँ पे जाएगा? ऊपर, फिर वो ट्रांसमिट करेगा वापस। ओके। स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं इसका कलर। अभी लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या बोलो बेटा? क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी ने सिर्फ किसके बारे में बोला? मेटल और लिगेंड, और मेटल का भी कौन सा ऑर्बिटल के बारे में बोला? सिर्फ डी। एस और पी का जिक्र किया क्या? और डायरेक्ट लोग ने क्या बोला? आयनिक बॉन्ड ही बनता है। क्या बनता है? लेकिन बेटा कभी कभी कोवेलेंट बॉन्ड भी बनता है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड भी बनता है। वो लोग ने क्या बोला? हेड टू हेड में रहते हमारा रहेगा तो सिग्मा बॉन्ड, लेकिन पाई बॉन्ड भी बनता है। ओके। तो अभी वो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो उसके लिए आप लोगों ने एक नया, और मेटल और लिगेंड के बीच का है ना बॉन्ड, उसने सिर्फ क्या बोला? आयनिक ही होता है, बट कैन नॉट एक्सप्लेन पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बताता नहीं है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा थ्योरी पढ़ते हैं बेटा? मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग। मेटल कार्बोनिल, मेटल और कार्बोनिल के बीच का जो बॉन्डिंग होगा ना वो, ये बेटा सिर्फ Fe और मतलब कोई भी मेटल होगा और कार्बोनिल के बीच में होगा। ये थियरी क्यों उनके दिमाग में आया बेटा? ये देख सुन एकदम, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग। नॉर्मली मैं बेटा है ना मेटल और लिगेंड का बॉन्ड पढ़ रहा था ना, तो मुझे ऐसा मिल रहा था, बॉन्ड बड़ा मिल रहा था मेटल और लिगेंड का। बाकी सब अमोनिया, साइनाइड, वो सब बड़ा मिल रहा था। लेकिन जब मैंने बेटा मेटल और कार्बोनिल के साथ बनाया ना, तो ये बॉन्ड बहुत छोटा मिल रहा था। बॉन्ड छोटा हुआ मतलब क्या होता है बेटा? आपको पता है कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो लेंथ बहुत बड़ा होता है, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो बैंड क्या हो जाएगा? अच्छा,
ये खाली अकेला बॉन्ड होता तो उसको हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते थे बेटा? सिर्फ सिग्मा। जब मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा होता है, दूसरा क्या होता है? अरे पाई बॉन्ड मतलब पी ऑर्बिटल भी आ रहा है कि नहीं? राइट ना? तो साइंटिस्ट लोग ने सारे पढ़ा, तो मैंने मेटल साइनाइड का पढ़ा, मेटल नाइट्रो का पढ़ा, सबका पढ़ा, उसमें बॉन्ड लेंथ में इतना कोई चेंजेस नहीं आ रहा था। जब मैं मेटल और कार्बोनिल का कर रहा था ना, मुझे बॉन्ड लेंथ काफी छोटा मिल रहा था। साइंटिस्ट लोग सोच में पड़े इसमें कुछ तो मल्टीपल बॉन्ड होता होगा। तो मल्टीपल बॉन्ड कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। अच्छा, अभी मेटल के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? सिर्फ डी ऑर्बिटल होता है, इतना तो पता है ना, डी ऑर्बिटल। मेटल के पास कौन से ऑर्बिटल होते हैं बेटा? डी, ऐसे मैंने बता दिया, डी 5 ऑर्बिटल। इसको अप्रोच कौन कर रहा है? लिगेंड। अभी लिगेंड के पास तुम्हारा कौन सा है? सपोज अगर मैंने कार्बोनिल लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन, इसमें आपको थोड़ा 11th का पता है, हम लोगों ने एक चैप्टर किया था हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बेटा, ये कार्बोनिल है ना, कार्बन के अंदर है ना वेकेंट पी ऑर्बिटल भी होते हैं। क्या होता है वेकेंट पी ऑर्बिटल? क्या होते हैं वेकेंट पी? अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल। क्या बोलता है उसको? अनहाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन में अरे यार, इथिलीन में याद आ रहा है? अरे वो पाई वाला बॉन्ड क्या होता था? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता था। पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म ओनली बाय व्हाट बेटा? मतलब नॉर्मल ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल ही बनाता है या तो डी बनाता है। ओके। अच्छा मेटल, ये मेटल है, मेटल के अंदर कौन सा है? डी। डी के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं? बोलो बेटा, होते हैं ना बेटा। अच्छा, ये तेरा कौन है? लिगेंड। लिगेंड के पास क्या था? लोन पेयर। तो वो लोन पेयर देता है, तो लोन पेयर ये मेटल के डी ऑर्बिटल में जाएगा, तो वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। क्या बनेगा? लेकिन कभी कभी क्या होता है इन केस ऑफ मेटल कार्बोनिल, डी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, डी के अंदर भी क्या है? तो वो इसके साथ कौन सा बॉन्ड बना देंगे? ऐसा लेटरल ओवरलैप वाला कौन सा बॉन्ड बना देंगे? पाई। तो पाई बॉन्ड बनेगा कि नहीं? ओके, पाई बॉन्ड बन जाएगा बेटा, वो पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड इसलिए मल्टीपल बॉन्ड बना, मल्टीपल बॉन्ड बना, उसकी वजह से मेटल और कार्बोनिल के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? काफी कम। तो उसमें सिग्मा भी होगा, और दूसरा क्या होता है? नॉर्मली लिगेंड मेटल के साथ बॉन्ड बनाता था, अब तक हम लोग ने ये पढ़ा है। पहली बार हम लोग ये केस में क्या पढ़ रहा है? मेटल वापस किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? लिगेंड। इसलिए इसका नाम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग और सिनर्जिक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग और सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्लियर है? बैक बॉन्डिंग और सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये कॉन्सेप्ट क्यों आया वो समझा क्या बेटा? तो देखो बेटा, यहाँ पे हमें बता देता है। ये सब जो भी जब भी मेटल और कार्बोनिल होगा तो सब में ये होता है, सब में ये होता है बेटा। देख रहे हैं ये सब कंपाउंड ये। ओके, अभी बेटा ये ना सीईटी में नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं बता, देख मेटल के अंदर डी ऑर्बिटल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर बेटा क्या, देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड का लोन पेयर था, इसने डी को दे दिया, तो कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा। अरे ये तो नॉर्मल है ना, लिगेंड ही मेटल को देता है ना बेटा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? देखिए मेटल के डी ऑर्बिटल बनाती है, बराबर है कि नहीं? अब प्रॉब्लम क्या पता है क्या? ये देख, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर क्या होता है बोलो बेटा? यार पता है एक्चुअली। हाँ देख, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर बेटा क्या बोल बेटा? ये कौन सा ऑर्बिट है? अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल। और मेटल के अंदर डी के अंदर भी बेटा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? देख बेटा, ये देख। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन वो किसके साथ दे देगा बेटा? ये देख ऐसा, कैसा बॉन्ड बना रहा है? साइडवेज ना, साइडवेज। अरे ये वाला तो तेरा सिग्मा बॉन्ड बना के नहीं, ये ऊपर और नीचे साइडवेज होता है, उसको क्या कहते हैं बोलो बेटा? पाई बॉन्ड। क्या कहते हैं? तो अभी ना एमसीटी में नहीं आता है, लेकिन इसमें आता है बेटा। किसमें? जेई में, नीट में ऐसा पूछेंगे। मेटल और कार्बोनिल के ऐसा बताया रहेगा तो ये कौन सा बॉन्ड होगा बोलो बेटा? सिग्मा। लेकिन अगर कभी ऐसा बोला रहेगा मेटल और मेटल जो इसको साथ बॉन्ड बनाता है टुवर्ड्स कार्बन, तो वो वाला कौन सा होता है बोलो बेटा? पाई बॉन्ड। ये बैक बॉन्ड, जो बैक बॉन्ड बनाया वो कौन सा बॉन्ड है बोलो बेटा? पाई बॉन्ड। और इसी को कहते हैं बेटा बैक बॉन्डिंग, या क्या कहते हैं? सिनर्जिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? सच टाइप ऑफ बॉन्ड में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट, उसकी वजह से बॉन्ड क्या हो गया? एकदम छोटा हो गया। लेकिन वो आपको दिया नहीं। तो ये उसका ड्रॉबैक हुआ कि नहीं क्रिस्टल फील्ड थियरी का? वो तो देख, क्रिस्टल फील्ड थियरी बेटा, ये कॉम्प्लेक्स के बारे में तो हम लोगों ने बता दिया बेटा। ये देख रहा है कलर, यहाँ से ग्राउंड शिफ्ट से जम मार के कहाँ पे जाएगा? ये डी ब्लॉक में पढ़ा था ना, वही ये कॉन्सेप्ट, फिर वो ट्रांसमिट करेगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का भी मैंने बता दिया। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक्चुअली हम लोग T2G EG नहीं लिखते, टी लिखते हैं और सिर्फ क्या लिखते हैं? EG। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल हम लोग क्या करते थे? 10 DQ लेते थे ना, यहाँ पे 10 DQ नहीं होगा। ये कितना होता है? 4/9 होता है, याद रखना कितना होता है? 4/9। ओके, ये याद रखना, ये नीट और जेई का एक क्वेश्चन है। टेट्राहेड्रल में टोटल स्प्लिटिंग 10 DQ नहीं होता, कितना होता है? 4/9। कितना होता है?
और बेटा जब भी ये टेट्राहेड्रल होता है ना तो ये जी वर्ड नहीं होना चाहिए, हाँ, याद रख। तो अभी टेक्स्ट बुक में तुम लोग को अभी बोर्ड में लिखना आप लोग, क्योंकि बोर्ड वाले को उतना पता भी नहीं है कि ऐसा होता है। ठीक है, एनीवेज अभी हम लोग को ना क्या पढ़ने का है बेटा, यूजेस। यूजेस बहुत इजी है बेटा, यूजेस आता है बोर्ड में, 2 मार्क का क्वेश्चन फिक्स है ऑलमोस्ट, या एक एमसीक्यू में आएगा। ओके, बायोलॉजी में बहुत सारा यूजेस बेटा। बायोलॉजी में सबसे पहला क्या यूज है बोलो बेटा, इन बायोलॉजी सेवरल बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट नेचुरल कंपाउंड में मेटल कॉम्प्लेक्स होता है। अपने ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है, आयरन। आयरन की कमी हो गई, हाँ, तो बेसिकली बेटा हेमोग्लोबिन जो रहता है ना उसमें आयरन रहता है, और बहुत सारे ऐसा लिख गए हैं, मतलब इट इज अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्या है, कंपाउंड। अच्छा, तो हेमोग्लोबिन में इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन। अच्छा, फिर दूसरा बेटा क्या है बोलो, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन होता है बोलो बेटा, मैग्नीशियम। प्लांट्स के अंदर होता है ना बेटा। अच्छा, मेटल है, और बाकी सब कौन है उसके साथ, लिगेंड वाले मतलब कंपाउंड होते हैं। एक यहाँ पे आप खाली एक अलग से लिखो, अगर आपके पास है तो यहाँ पे याद रखना, विटामिन बी 12 करके होता है, बी 12। विटामिन बी 12 को हम लोग क्या कहते हैं पता है क्या, उसके अंदर कौन सा मेटल होता है, कोबाल्ट। क्या होता है, साइनो कोबाल अमाइन, साइनो कोबाल अमाइन। तो विटामिन बी 12 में विच मेटल इज प्रेजेंट, कोबाल्ट। इट इज ऑल्सो कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अच्छा, ये वाला बहुत बार आता है क्वेश्चन बेटा एग्जाम में, कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिस्प्लेटिन। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बहुत बार पूछा गया है, सिस्प्लेटिन पूछा है लोग ने, सिस्प्लेटिन। तो ये बेटा किसका कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनम का। अच्छा, मैं बता देता इसका स्ट्रक्चर भी चाहिए तो बेटा ये ऐसा होता है। सिस्प्लेटिन में यहाँ पे बेटा अमोनिया, अमोनिया है, सिस बोला है मतलब सेम ऑन सेम साइड, और यहाँ पे क्या रहता है, क्लोरीन, क्लोरीन। तो एक सेम ऑन सेम साइड, याद आ रहा है, सिस आइसोमर। क्लियर है। अगर बेटा आपको लेड पॉइजनिंग हो गया है तो हमको कैसे पता चलेगा, तो हम लोग है ना क्या डालते हैं उसके अंदर, ईडीटी डालते हैं। क्या डालते हैं, हाँ, तो मेडिसिन में ईडीटी क्या बोलो बेटा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है कि नहीं बोलो, तो उससे अपने को पता चलेगा कि ये बंदे में कितना लेड पॉइजनिंग हुआ है। ओके, पहले आपको बहुत ये होता था, अभी इतना तो नहीं होता है लेड पॉइजनिंग, बिकॉज पहले ना ये लेडेड पेट्रोल आता था। अब आप पेट्रोल पंप पे देखा रहेगा अनलेडेड लिखा रहता है, ठीक है ना। अब लेड पॉइजनिंग के बहुत कम इंसिडेंट्स होते हैं, पहले बहुत होते थे। हार्डनेस ऑफ वाटर, ए हार्ड वाटर दो तरह का होता है, सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट में क्या रहता है, सोडियम एंड पोटेशियम आयन। हार्ड में कौन होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट एंड क्लोराइड्स। वो परमानेंट हार्डनेस के लिए, टेम्परेरी के लिए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो बेसिकली अपने को हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम है ना, वो कैसे पता करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ईडीटीए। कैसे पता चलता है बेटा, हार्डनेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कौन सा लिगेंड हम लोग यूज करेंगे, ईडीटीए। अच्छा बेटा, अगर आप लोग आईसीएसई मीडियम से हो, आप लोग ने पता है सिल्वर का ये पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस, तो उसमें आप लोग कंपाउंड क्या लेते थे, एक नाम आता था सोडियम अर्जेंटो साइनाइड या पोटेशियम अर्जेंटो साइनाइड। वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। याद है ना, वहां पे आप लोगों ने पढ़ा था, खाली देख रहे हैं या नाम भी आ गया, पोटेशियम अर्जेंटो साइनाइड, या आप लोग ने ये यूज किया था सोडियम अर्जेंटो। अच्छा ये, अच्छा मेरे को बता, स्क्वायर ब्रैकेट वाला कंपाउंड है कि नहीं, मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है बोलो, कोऑर्डिनेट। वैसे बेटा गोल्ड का प्लेटिंग करने का रहेगा तो हम लोग बेटा क्या यूज करेंगे, पोटेशियम ऑरोसाइनाइड। देख रहा है, गोल्ड साइनाइड है ना बेटा। अभी इसको हम लोग क्या लिखते थे, अर्जेंटो, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, ऑरेट। गोल्डेट नहीं लिखेंगे बेटा, ठीक है ना। ओके, क्लियर। तो बेटा ये इसके लिए यूज, अच्छा क्यों इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग यूज करते हैं, ताकि बेटा मुझे खाली क्या चाहिए था, इसमें से गोल्ड आइटम चाहिए था ना बेटा। तो हम लोग एक मेटल लेके जो अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज, अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज वाला इसको लात मार देगा। सपोज मैंने जिंक लिया तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा ना, तो अपना पूरा का पूरा गोल्ड आएगा बाहर, जरा भी वेस्टेज होगा। अच्छा, अभी एक बहुत 2 मार्क का इंपॉर्टेंट ये बेटा प्लीज पढ़ना, ये बहुत, पूरा चैप्टर भी अगर आप लोग को अगर टाइम नहीं मिले, नहीं पढ़ सकते, तो एटलीस्ट ये वाला पार्ट पढ़ना, ये आता ही है यूजेस में, देखा हूं तो मैं अभी का भी बताता था तेरे है, एमसीक्यू किधर गया, ओ इसमें दिए नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, ये रहा। है, कहाँ गायब हो गया। अच्छा बेटा मैं बताता हूँ, अपना बुकलेट में है भर भर के बेटा, क्या है बोला, पहला क्वेश्चन क्या आएगा बताया, क्या ए क्लोरोफिल में हु इज मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, मैग्नीशियम। हेमोग्लोबिन में आयरन,
तीसरा फिर आएगा बेटा विटामिन B12 में कोबाल्ट। समझ में आ गया ना। हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए विच वी यूज EDTA। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विच वी यूज सिस्प्लेटिन। क्या बोलने का? हाँ, हार्डनेस के लिए भी और लेड पॉइजनिंग दोनों के लिए EDTA था भाई, दोनों के लिए EDTA। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कौन सा यूज होता है, ये MCQ में आया है, बोर्ड क्वेश्चन में बहुत बार आया है। मैं बोर्ड क्वेश्चन ओपन करके बताऊंगा, ठीक है ना, उसके सोल्यूशन आज भेजने वाला, बहुत बार आया है। अब बेटा है ना, अपने को पूछे कि बेटा के 2 फैक्टर्स जिससे अपने को पता चलेगा कि तुम्हारा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या अनस्टेबल है, स्टेबल है या। अब बेटा ना ये वाला पार्ट जो है ना बेटा, वो मैं बताता हूँ उससे पहले बेटा आपको ना इसका कभी कभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा, अगर हम लोग को ऐसा दिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड दिया है या वीक फील्ड दिया है। सपोज बेटा अभी हमने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा, वी आर नॉट गोइंग टू राइट इन D1 D2 फॉर्म। ठीक है, ये मैंने ऐसा 5 घर दिए थे, ठीक है, 5 घर ब्रेक हो गए, तेरा क्या हो गया 3 और 2, मतलब ये कहाँ पर है बोलो बेटा, अलोंग द एक्सिस। तो ये तेरा T2G हो गया और ये तेरा क्या हो गया, EG हो गया। क्या हो गया? अच्छा चल बेटा, अभी मैंने तेरे को ऐसा दिया इलेक्ट्रॉन और स्ट्रॉन्ग फील्ड बोला है, कौन सा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड में, मतलब ये गैप क्या है तेरा बोलो, डेल्टा जीरो ज्यादा है। कभी भी डेल्टा जीरो ज्यादा होता है तो क्या होता है, पेयरिंग होता है। अरे डेल्टा जीरो अगर है तो क्या होगा, इट फेवर्स पेयरिंग, तो पेयरिंग के लिए कम एनर्जी लगेगी ना बेटा। तो देख एक, तो इसमें कोई नहीं आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो में भी कोई नहीं फर्क। कहाँ से पड़ना स्टार्ट होता है बेटा, फोर्थ ऑनवर्ड, फोर्थ। तो इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा तेरा बोल बेटा, इधर पे आएगा ना फोर्थ इलेक्ट्रॉन, तो तू इसको कैसा लिखेगा, T2G में कितने गए 4, EG में कितना गया 0। ये किसके लिए था, D4 के लिए। किसके लिए था, D5 होता तो क्या हो जाता बोल बेटा, D5 में तो 1 2 3, लेकिन बेटा याद रखना इफ डेल्टा जीरो इज मोर देन, और यहाँ पे आ जाता तो क्या हो जाता T2G5। 6 होता तो क्या हो जाता बोल बेटा, T2G6, इजी 0। लेकिन ये कब होगा, व्हेन डेल्टा जीरो इज मोर। ठीक है। अच्छा 7 होता तो क्या हो जाता है, एक इधर पे चला जाता ना, तो D7 के लिए क्या हो जाता बोलो बेटा। लेकिन अगर मेरा क्या होता बेटा, अगर ऐसा होता डेल्टा जीरो कम होता, बरोबर है, राइट ना, तो डेल्टा जीरो कम होता तो क्या फेवर करता वो बोलो बेटा, मतलब डेल्टा जीरो कम है तो क्या फेवर करेगा, अनपेयरिंग। बोलो ना, अनपेयरिंग करेगा कि नहीं। अरे मतलब ये देखिए 1 2 3 4 5 थे ना, तो यहाँ पे अभी क्या होगा बेटा, 3 और क्या हो रहा है 2, ये एनर्जी गैप कम है ना बेटा, ये लेस है ना भाई ये। तो अभी मेरे पास अगर एक है तो एक इधर, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इधर ही जाएगा, नीचे ही जाएगा। ये T2G है और ये क्या तेरा ऑक्टाहेड्रल के लिए कर रहा है। 3 तक कोई फर्क नहीं आएगा, चौथे में यहाँ पे अभी कहाँ पे जाएगा, आ जाएगा ऊपर ना। तो ऐसा D4 के लिए आप क्या लिखोगे बोलो, T2G3 एंड EG1, ऐसा MCQ में आ सकता है। समझ में आया। अच्छा D5 होगा तो क्या हो जाएगा, T2G3 और EG में, लेकिन D6 होगा तो अभी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो जाएगा ना, तो T2G4 एंड EG2। अब कर पाओगे बेटा बाकी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट, कर पाएंगे तुम लोग। तो आप बोलोगे सर ये कहाँ पे दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए इधर पे, देख चलना खुलना भाई। हाँ, देखिए हाई स्पीड और लो स्पीड, देख कहाँ पे फर्क होता था, मैं आपको बताया था ना बेटा, D3 तक कभी कुछ नहीं फर्क होता है, D8 D9 D10 में नहीं होता है। तो देखिए बेटा ये हाई स्पीड में क्या होता है बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा बेटा, बोला हाई स्पीड है ना बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा तो ये कौन, किसका दिया है लोग ने, ये T2G और EG वाला दिया है ना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दिया है। हाई स्पीड में क्या हो जाएगा तेरा, सिंगल सिंगल जाएगा ना बेटा, नीचे पेयरिंग होना, ये क्या गड़बड़ किया भाई ये। हाँ अच्छा, ये हाई स्पिन बोला है, हाँ ये नहीं है बेटा, लिगेंड के बारे में नहीं बोला है, किसके बारे में बोला है, स्पिन के बारे में। अच्छा मैं तो अच्छा मैं बता देता ये किसके लिए हुआ है, मैं इसी लिगेंड भी लिख देता ऊपर। ये तेरा कौन सा लिगेंड था पता क्या, ऊपर जा रहा है ना बेटा, तो ये कौन से लिगेंड है बोलो बेटा, वीक फील्ड लिगेंड है। लिखना चाहिए था यहाँ पे, वीक बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना बेटा। ये तेरा कौन सा है, अरे स्ट्रॉन्ग फील्ड में बेटा देखना पेयरिंग होता है ना बेटा, इसलिए उसको लो स्पिन बोलते हैं। लो स्पिन का मतलब इलेक्ट्रॉन अगर पेयर होगा तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, लो स्पिन। देखिए पेयरिंग हो रहा है ना बेटा, लो स्पिन हो गया बेटा। तो देख रहा है बेटा, ये सब इन लोगों ने बता दिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है इसका। बेसिकली तुम लोग एक खाली एक चीज यहाँ पे लिख दे बेटा, ये तेरा क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिख ले वहां पे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखा है, और ये वीक फील्ड है।
बेटा ये बहुत इजी चैप्टर था मसूद, इजी था कि नहीं बोलो, आसान है सच्ची में बता, इजी था कि नहीं? एक तो आईयूपीएससी नेम था, फिर बाद में वैलेंस बॉन्ड थियरी, और ये आज का क्रिस्टल फील्ड थियरी। हाँ हाँ, बस अभी लास्ट पार्ट है, बस हो गया। कलर तो कर दिया ना, कलर तो डी ब्लॉक वाला ही कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ। अरे खाली वो स्टेबिलिटी का 2 पॉइंट है बस। ऐसा पूछेंगे कि फैक्टर्स, क्या पूछेंगे? ये फैक्टर्स और स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। ये देखिएगा पेज नंबर 200, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करो। बड़े नहीं है, छोटे है बेटा। पहले अच्छा ये बेटा मेरे को बताओ, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाना मतलब मैं मेटल लेता और लिगेंड और दोनों मिलकर ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बनेगा कि नहीं बोलो? अच्छा तेरे को अभी ये इक्विलिब्रियम है, दोनों इक्विलिब्रियम में, तो के का वैल्यू क्या होता है हमेशा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो देख मैंने ऊपर क्या लिखा है? प्रोडक्ट। नीचे क्या लिखा है? अच्छा मेरे को क्या चाहिए? प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए ना। मेरे को कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए कि नहीं रिएक्शन? तो मतलब के का वैल्यू क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो एक फैक्टर तो अपने को मिल गया, हायर द वैल्यू ऑफ के, हाई विल बी द स्टेबिलिटी। के का वैल्यू ज्यादा मतलब ये प्रोडक्ट मेरा ज्यादा, रिएक्टेंट क्या है? कम, मतलब इट इज फेवरिंग माय फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। तो देखिए अंडरलाइन कर दिया, हायर द वैल्यू ऑफ के मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। पेज नंबर है 200। ये तो लॉजिक समझा ना बेटा? अच्छा अभी इसमें एमसीक्यू कैसे आते हैं? तो आपको ना के 4 वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है बेटा। तो क्या करेगा इसमें? बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक? आपको के का वैल्यू देखना है, क्या करना है बेटा? अच्छा भी देख बेटा, इसमें से कौन सा वैल्यू सबसे बड़ा है? 5.52 या 5? कौन सबसे बड़ा है? 5.52 या 5? 5.5 ना यही गड़बड़ हो जाता है, हम लोग को पावर भी देखने का। बच्चे लोग, अच्छे अच्छे बच्चे लोग ने मिस्टेक किया है ऐसे क्वेश्चन, प्लीज। हाँ हाँ, मतलब ये पावर भी, वो लोग ऐसे ही आंसर देंगे बेटा। तो अभी आपको पूरा देखना, तो कौन बड़ा है? अगर हकीकत में देखा जाएगा तो ये नंबर बड़ा है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो दे विल गिव यू 3 कॉम्प्लेक्स और तीनों का वैल्यू दे देगी और बोलेगे कौन इसमें से सबसे स्टेबल होगा। हाँ तो 33 है ना इसका, तो इसका 27। हाँ तो नहीं, नॉर्मली हमारा देखो, अभी मैं भी मतलब एज ए पहली बार करूंगा तो मैं ये वैल्यू देखूंगा ना बेटा, वो नहीं देखने का, पूरा देखने का, ठीक है? हाँ हाँ, सिली मिस्टेक। अभी बेटा देख यहाँ पे आ जाते हैं। अब बेटा ने इसमें ये जो पहला है, अभी देख, फैक्टर्स विच गवर्न्स द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। पहला मैं तुमको एक दो पॉइंट यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, इतना याद रखो। जितना ज्यादा रिंग होगा ना तेरे इसमें, जितना ज्यादा चिल्लेट होते हैं, उतना ही पावरफुल, वो उतना ही क्या होता है, वो स्टेबल होगा। याद रखना, वो यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन तुम याद रखना। कभी आपको ने 4 दे देंगे, मोनो बाय ट्राई टेट्रा, तो कौन सा वाला स्टेबल होगा? टेट्रा वाला, मोर देन नंबर ऑफ रिंग्स। ये ऐसा एमसीक्यूज है, देखना तो। और मैंने लिखवाया था तुम लोग को जब मैं टाइप्स ऑफ लिगेंड बता रहा था ना, तो अब नॉर्मल चीज। अच्छा बेटा, स्टेबल होने के लिए बेटा तुम्हारा क्या होना चाहिए? मेटल को लिगेंड एकदम टाइटली सा, बॉन्ड क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। अच्छा, लिगेंड को कौन अपने तरफ बुलाता है? मेटल। तो मेटल बेटा, मेटल पे एक तो चार्ज ज्यादा रहेगा, तो आसानी से अट्रैक्ट करेगा, बरोबर है? दूसरा, मेटल का साइज क्या होना चाहिए बोलो बेटा? छोटा। मतलब उसका क्या रहना चाहिए? चार्ज बाय रेडियस रेशियो सबसे, अच्छा ओवरऑल चार्ज मेटल पे कब ज्यादा होगा? हम लोग 2 चीज देखते हैं, एक तो साइज देखेंगे और चार्ज देखेंगे। चार्ज ज्यादा और साइज अगर कम है तो और आसानी से, क्योंकि देख ना, मेरा अगर साइज बड़ा है तो लिगेंड मेरे से दूर होगा ना भाई, आने वाला लिगेंड। अगर मेरा साइज छोटा है तो मेरे पास में आ जाएगा ना लिगेंड, तो मैं उसको आसानी से ले पाऊंगा कि नहीं अपने अंदर, मतलब बॉन्डिंग के लिए। तो अब देखो यहाँ पे हायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर द रेशियो ऑफ वॉट? चार्ज टू साइज, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, मोर विल बी द। और इसको अभी कैसे करने का देखो बेटा, ये ना ऐसा एमसीक्यू में भी आता है बेटा, ऐसे आपको आयंस दे देंगे और बोलेगा कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। चलो कैडमियम के बारे में हमको नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट ये तो हमको पता है, याद आ रहा है? साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर फेलो ड्रिंक्स कॉफी एट नाइट इन कप विथ झंडू, ऐसा हम लोग ने पढ़ा था, याद आ रहा है? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अरे डी ब्लॉक में पहला ही ये करवाया था। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं। तो ऐसे जाते तो साइज बेटा आपको पता है कम होते जाती है अक्रॉस द डी ब्लॉक, याद आ रहा है कि नहीं?
तो चलो बेटा, अभी आपको ये लोग ने इसमें खाली हम लोग को क्या दिया बेटा, देखो बेटा यहाँ से सब पे चार्ज दिया है, इस पे कितना दिया है +2, और कौन कौन सा दिया है, और क्या दिया बेटा, निकल, और कौन दिया है Fe भी दिया है, और क्या दिया है Mn। कैडमियम बेटा यहाँ पे रहता है, जिंक के नीचे होता है, वो बड़ा होता है बेटा, उसको जाने वो बहुत बड़ा है बेटा, ठीक है ना। अभी वो लोग ने बोला कि इसमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल बनाएगा। अच्छा, सबका चार्ज कितना है, +2 ही है ना बेटा, तो चार्ज तो सबका कितना है, सेम है, लेकिन अभी साइज दे देखते हैं। ऐसे में बोला सबका चार्ज सेम है ना, तो मेरे को भी क्या ढूंढने का है, चार्ज अपॉन रेडियस ढूंढना है। क्या ढूंढना है, तो +2 और मैं सबका रेडियस से डिवाइड करूंगा। अच्छा, अभी आपको इतना तो पता है ना, अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होते जा रहा है, बोलो बेटा, कम ना, कम होते जा रहा है। तो अच्छा चलो वैल्यू दे देते, चलो बेटा वैल्यू दे दे क्या, चलो इस ऐसे रैंडम वैल्यू, ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ऐसे ही अपना इजी हो जाएगा काम। सपोज ये बेटा मेरा कितना है 100, ये कितना है 90, ये कितना होगा, साइज कम हो रहा है ना बेटा 80, ये कितना हो रहा है 40, ऐसे ही, हाँ ऐसे ही लिखा है। हाँ, तो अभी मेरे को बता, अभी हम लोग ये +2 को किससे डिवाइड करेंगे, इसके लिए +2 डिवाइड बाय चार्ज तो सेम है ना सबका। कहाँ पे आपको सबसे बड़ा नंबर आएगा बेटा, यहाँ पे मैं 2 को 30 से डिवाइड करूंगा, अरे 30 भी नहीं लेते, बस एकदम इजी कर लेते तुम्हारे लिए, चलो 10 8 9। अच्छा और इजी कर देता हूँ, ले रुक जा और इजी कर देता हूँ। हाँ, 10 8 4, सॉरी 10 8 4 6, 4 और 2। अब डिवाइड करना आसान हो गया ना, यहाँ पे आन डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा बोल बेटा, 0.2। यहाँ पे कितना मिलेगा, हाँ बरोबर है ना। हाँ, तो ये वाले में बेटा सबसे बड़ा नंबर मिलेगा कि नहीं, मतलब उसका चार्ज बाय रेडियस सबसे, हाँ तो वो वाला कॉम्प्लेक्स तेरा क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो किसका स्टेबल बनेगा, कॉपर, फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। अब समझ में आया, हाई चार्ज बाय रेडियस रेशियो, क्लियर है। अच्छा अभी कॉपर, अच्छा कॉपर इधर होता है, कैडमियम नीचे होता है, तो कॉपर का साइज छोटा और कैडमियम का साइज, दोनों पे चार्ज कितना है, +2 ही दिया है। तो सपोज ये +2 बाय इसका कितना है बेटा, लेटस से 10 है, और इसका कितना है +2/20 है, तो यहाँ पे आंसर तुमको क्या आएगा, 0.2। यहाँ पे कितना आएगा बोलो बेटा, तो किसका चार्ज बाय रेडियस ज्यादा है, इसका ज्यादा है ना, तो कॉपर का कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल। तो आपको दो कंपाउंड दिया रहेगा, दोनों का पहले चार्ज ढूंढ लेना और सीरीज में देख लेना। ओके, ये थ्योरी किसने बनाया था, ये याद रखा, नाम अंडरलाइन करे, हीरो, एर्विंग विलियम थ्योरी, एर्विंग विलियम ऑर्डर। बराबर, चलो अभी नेक्स्ट यार, नेचर ऑफ लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। अरे यार नहीं किया, जो शर्ट पहनने का मैं भूल गया, चलो बताता मैं। ओए, ये देखिए दो लिगेंड दिए बेटा। अच्छा, अभी ये लोगों ने ये तो बहुत आसान है बेटा, ये साइनाइड के साथ दिया है और ये किसके साथ दिया है, ऐसे भी एमसीक्यू मैंने बताया था, इसका वैल्यू कितना है और इसका कितना है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, मैंने अभी आपको दो लिगेंड दे दिए, दोनों में मेटल से में लिगेंड चेंज हो रहा है, मेटल से में, और सपोज बेटा मैंने दिया Ag, ओके Ag का दिया, और मैंने क्या लिख दिया बेटा यहाँ पर तुम्हारा लिगेंड में यहाँ पे दे दिया मैंने तुमको En के साथ, और मैंने एक दे दिया Ag, और किसके साथ में है बोलो बेटा, साइनाइड के साथ। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो जितना लिगेंड तुम्हारा स्ट्रांग होता है उतना ही वो क्या होगा, स्टेबल, उतना ही वो क्या होगा, स्टेबल। तो देख बेटा याद रखना, जितना ज्यादा लिगेंड होगा स्ट्रॉन्गर, देखना बेटा क्या लगा, लिगेंड दो दोज आर स्ट्रॉन्गर फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अच्छा तुमको कैसे पता चलेगा कौन स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए अपने को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आना चाहिए। या देखो बेटा ये रहा, लेकिन फिर भी मैंने बेसिक चीज आपको दे दिया था बेटा। अरे चल ना बेटा, देख मैंने अभी तेरे को एक कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्स दिया, सिल्वर का साइनाइड वाला दिया, सिल्वर अमोनिया वाला, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, चलो कौन इसमें सबसे स्ट्रांग है। अरे देखना ये अमोनिया और साइनाइड में साइनाइड बड़ा है ना बेटा, तो दैट विल बी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, दिख रहा है कि नहीं, तो वो वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है, राइट।
बस ये 2 पॉइंट है। और देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। अभी मैं तुमको बता देता, हम लोगों ने पूरा चैप्टर कर दिया है, अभी आपको खाली बता देता मेन पार्ट, हम लोग खाली है ना एक्सरसाइज बता देता फटाफट। चलो बेटा ये अभी तुम लोग कर सकते हो खुद से। बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट कितना होगा। अरे एक सल्फेट का कितना होता है बोलो, -2, ब्रोमीन का -1, इसका 0, तो इसका कितना होगा, प्लस। हो गया कि नहीं बोलो, राइट। अभी इसका आईयूपीएसी नेम भी तुमको आ जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट पे पहले आ रहा है, और मेटल मतलब पहले आ रहा है, तो लेट होने वाला नहीं है। इसके अंदर अभी तुम्हारे पास क्या है, थायोसाइनाइड है कि नहीं बोलो। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, एक का -1 तो -2, ईएन का 0 होता है, बाहर +2 आ रहा है, मतलब प्लेटिनम पे कितना चार्ज होगा, +4। अब बेटा देखिए ईएन आया मतलब बिस इथिलीन डायमाइन, ये क्या है तेरा बेटा, थायो साइनेटो। कितनी बार है, 2 बार है कि नहीं, तो तो क्या हो जाएगा, डायथायोसाइनेटो। और प्लेटिनम लेट नहीं होगा, नॉर्मल है ना, स्टार्टिंग में आ रहा है, तो प्लेटिनम 4। और क्या लिखते हैं, आयन, तो कौन सा होगा बोलो, राइट बताओ। बोलो बिस इथिलीन डायमाइन थायोसाइन डाइथायोसाइनेटो 4 या बिस। अच्छा मेरे को अभी बता, यहाँ पे थायोसाइनेटो का टी पहले आएगा या इथिलीन का ई पहले आएगा ना, तो कौन सा सही होगा, बिस इथिलीन डायमाइन। ये प्लेटिनेट होने वाला है क्या, नहीं, बिस इथिलीन डायमाइन थायोसाइनेटो प्लेटिनेट, ये तेरा डी आंसर है। क्या हो गया बोलो, नेट, हाँ नेट नहीं है ना। अच्छा ये नेट है, ओ आई एम सो सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। प्लेटिनम कहाँ पर आ रहा है, हाँ ये वाला, हाँ, 8 वाला तो पहला गायब ही कर दो बेटा, 8 वाला ऑप्शन ही गायब कर दो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो तो ऐसे ही आ जाता, पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन सपोज अगर दो आगे पीछे में भी कंफ्यूजन होता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद रखने का। अच्छा एक मैं आईयूपीएससी बताना भूल गया, आई एम सो सॉरी। ठीक है ना बेटा, आपको पता है आईयूपीएससी कौन सा वाला बताना मैं भूल गया था, ब्रिज वाला। कौन सा वाला, ब्रिज वाला और सिस्ट्रांस वाला, बस है। ब्रिज वाला ये लोग ने दिया ही नहीं है, क्या येड़े लोग हैं। अच्छा है तो इसमें है ही नहीं क्या ब्रिज वाला, कोई बात नहीं, मेरे नोट्स में है। ये देख रहे ब्रिज वाला रहेगा ना बेटा, ये यहाँ जो बहुत बहुत इजी है, कुछ है नहीं ज्यादा उसमें। ब्रिज वाले में एकदम इजी है बेटा। हाँ ये देखिए ऐसा, ब्रिज वाला में कैसा रहता है बेटा, ऐसा आपको रहेगा बेटा, ये देख रहा है। मतलब देख बेटा, मेटल तेरा कोबाल्ट कोबाल्ट 2 बार होगा ऐसा, और यहाँ पे कुछ लिगेंड है, यहाँ पे कुछ लिगेंड है, और ऐसा ये देख रहे, ये ब्रिज बन रहा है कि नहीं दोनों के बीच में, ऐसा देख रहा है कि नहीं। नहीं नहीं ब्रिज वाला नहीं कराया था मैंने, ब्रिज वाला नहीं कराया, नहीं नहीं नहीं, नहीं कराया था ब्रिज, मैं तुमको बता रहा नहीं कराया था, मुझे पता है ना बेटा, ये खाली मैंने बताया तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। देखिए ये इधर है, ये इधर है, और यहाँ पे बाहर क्या लिखा है, नाइट्रेट, कितनी बार है, 4। तो अभी सबसे पहले क्या करने का पता है क्या, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढ लो, क्या करो, एक नाइट्रेट का कितना होता है, -1, तो इसका कितना हो जाएगा, -4। अमाइन का कितना है, 0, इसका भी क्या है, 0। अच्छा NH2 का अमीडो था, याद आ रहा है, -1 होता था इसका। ये NO2 का भी कितना होता है, -1। तो अभी टोटल तुम्हारा यहाँ पे -4 है, और यहाँ पे कितना है टोटल, -2। ठीक है कि नहीं, तो -2 को तुम क्या ऐड करोगे, तो बाहर आंसर -4 आएगा बेटो। मैथ्स, -2 को तुम क्या ऐड करोगे तो आंसर आपको -4 आएगा बोलो। चल नहीं पता तो एक्स ले ले बस बेटा, तो एक्स कितना हो जाएगा तेरा, ये -2 इधर पे जाएगा तो ये माइनस, हाँ एक्स इधर पे, -2 इधर पे जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो, सॉरी, हाँ हाँ बरोबर है ना बेटा, बरोबर किया ना बेटा, हाँ। तो कितना करेगा बोल, +6 ना, +6 -2 करेगा तो तेरे को आंसर कितना आएगा, -4। अबे बाहर -4 है भाई, प्लस वो मत देख तू यार, ये -1 था तो -4 है कि नहीं। ले ले बेटा, तू कंफ्यूज मत हो, ले ले। मैं लिखू क्या अलग से कुछ से, अमोनिया दिया है, कितना दिया है, 4। फिर क्या दिया है, कोबाल्ट, फिर वापस क्या दिया है, कोबाल्ट, फिर क्या दिया है, अमोनिया। फिर ऐसा ब्रिज बनाया है, ब्रिज में कौन कौन है, NH2 और कौन है, NO2। और यहाँ पे तुमको ऐसा बना, और बाहर लिखा है नाइट्रेट। अब थोड़ा अच्छे से देखो, एक नाइट्रेट का -1 होता है तो इसका कितना होगा, -4। अमोनिया का 0, इसका भी 0, इसका कितना होता है बोल, -1, और इसका भी कितना है, माइनस।
तो अभी मुझे कोबाल्ट का ढूंढना है, तो 2 ही मेटल है, 2 बार दिया है कोबाल्ट, तो अभी यहाँ पे तेरा अंदर कितना है बोल बेटा, -2, तो -2 तो और टोटल हो -2 और -4 है ना बेटा, तो टोटल -4 और माइनस, तो टोटल 0 बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, तो अरे -6 हुआ कि नहीं, तो 0 बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, +6, ओवरऑल 0 होता है ना भाई मेरे, प्लस, अच्छा कोबाल्ट कितना है, लेकिन यहाँ पे कोबाल्ट कितना है, 2 है ना, तो +6 को मेरे को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो कोबाल्ट का कितना हो जाएगा, अब समझ में आया, हेलो। अच्छा अभी इसमें हम लोग कैसे करते हैं, नाम कैसे लिखने का वो मैं तुमको बताता हूँ। देखो बेटा, अभी यहाँ पर अपने को देखने का, ये ब्रिज वाला जो भी रहता है ना, ब्रिज वाला, ब्रिज वाले के लिए हम लोग आगे क्या डालेंगे, म्यू, क्या डालेंगे, म्यू, ठीक है, म्यू। तो अभी अपने को देखना, अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट पहले आ रहा है, मतलब मेटल क्या होने वाला है, लेट होने वाला नहीं है। चल अभी तेरे पास लिगेंड कौन कौन था, अमाइन, और कितनी बार है अमाइन बोल बेटा, टेट्रा अमाइन, बराबर है कि नहीं, अरे बोलो ना, या फिर हम लोग ऐसे भी करते हैं, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, चलो कौन है बोल बेटा, टेट्रा अमाइन, कोबाल्ट का कितना आया, +3 आया कि नहीं बोलो, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3, कोबाल्ट टेट नहीं है। फिर बाद में ये दोनों देख, म्यू पे कौन है, म्यू पे अमाइडो भी है, म्यू पे नाइट्रिटो भी है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमाइडो का ए पहले आएगा या नाइट्रिटो का एन, तो म्यू, म्यू या माइक्रो क्या बोलते हैं इसको, हाँ माइक्रो ना, इस साइन को क्या बोलते हैं, म्यू, म्यू, हाँ म्यू अमाइडो, फिर क्या होगा बोलो, म्यू नाइट्रिटो, फिर वापिस कौन है, टेट्रामाइन और कोबाल्ट है कि नहीं, टेट्रामाइन कोबाल्ट 3, और बाहर कौन है, नाइट्रेट, समझा। चलो और एक एग्जांपल देता है इधर, ये ले, NH-2 होता है बेटा, खाली NH-2, और ये इसको OH-1, OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सो, क्या कहते हैं, ये क्या है तेरा, इमाइड, इमाइड, इमाइडो, इमाइड का क्या हो जाएगा, इमाइडो। चल बेटा यहाँ पे कौन है बोल, बिस इथिलीन डायमाइन, स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस लिखा हुआ है, मतलब पहले है वो, बिस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट रोमन में 3, फिर म्यू इमाइडो और हाइड्रोक्सो, ABCDEFGH पहले आएगा, H पहले आएगा, देख म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू इमाइडो, फिर वापस बिस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट 3, आयरन, क्यों आयरन, बिकॉज ये आयरन, हो गया, क्लियर है, राइट। तो ये अपना IUPAC भी पूरा हो गया, सब पूरा हो गया, और चैप्टर पूरा हो गया। अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अगर आप देखोगे बच्चे लोग, EN VN मैंने सब करवा दिया, स्टेबिलिटी आज करवाया, यूजेस करवाया, क्रिस्टल फील्ड थियरी करवाया, बैक बॉन्डिंग इसमें नहीं था लेकिन वो मैंने एक्स्ट्रा करवा दिया बेटा, बैक बॉन्डिंग। अभी इसका ये नहीं, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट सैटरडे को इसका क्या होगा, थियरी टेस्ट, थियरी, और संडे को MCQ टेस्ट, हाँ संडे को MCQ टेस्ट होगा इसका। अभी खाली है ना, पहले ये देख लेना बेटा, फटाफट हो जाएगा तुम्हारा, ये हो गया बेटा, फॉर्मूला ऑफ क्या बोला है बोल बेटा, सोडियम हेक्सा फेरो हेक्सासाइनो फेरेट, रेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट तेरा लेट आने वाला है। अभी बाहर कौन है, सोडियम, अभी तेरे को पता नहीं सोडियम कितनी बार है वो तुझे पता नहीं है, हेक्सा फेरो, तो फेरा लिख दिया, और हेक्सा क्या लिखा है, हेक्सा साइनो, मतलब साइनाइड जो कितनी बार लेगी, 6 बार, फेरस का दे दिया उन्होंने 3, ये +3 है, एक साइनाइड का -1, तो ये कितना हो जाएगा, -6, तो ये कितना हो जाएगा बोलो बेटा, मतलब ये टोटल इतना है, तो कितना हो जाएगा, बचा कितना तेरा बोलो बेटा, 3 हो जाएगा ना, ओवरऑल -3 हुआ कि नहीं, और एक सोडियम का कितना होता है प्लस, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na3FeCN6, कौन सा होगा बोलो, D फॉर डॉग, बराबर है, क्लियर है, ओके। चले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो लोग ने भी किसमें, अच्छा मेरे को आज CFT वाला देखने दो बेटा, CFT वाला कौन सा क्या गिरा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्या बोला है, CrF6, कितना दिया, CrF6 3-, ठीक है ना, F6 क्या तेरा वीक फील्ड लिगेंड है ना बेटा, तो ये 3 दो में स्प्लिट होगा, वीक फील्ड है तो बेटा ये गैप कम होगा, क्रोमियम में कितना है, +3, क्रोमियम कितना होता था, 3d5 4s1 +3, तो कितना हो गया, 3d3, D3 में कोई भी आने दो, कुछ फर्क पड़ेगा, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3, D3 के लिए कोई रूल अप्लाई नहीं होता है, फिर ये तो हम लोग ने कर दिया था लास्ट टाइम ही, याद है ना, एक AgCl बाहर आया, तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला में कितना क्लोरीन बाहर होगा बोल बेटा, एक ही ना,
अरे भूल गया क्या बेटा? अरे वर्नर्स थियरी है तो कौन सा वाला आंसर सही होगा बेटा? ये वाला। अरे तू इसको AgNO3 से रिएक्ट करेगा तो तेरे को कितनी बार AgCl मिलेगा? एक ही बार ना। इसको किया रहता तो 2 बार मिलता था, इसको मिलता था तो 3 बार, और यहाँ पे कुछ नहीं मिलता था। ये भी मैंने बता दिया था, सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बस बेटा अभी ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आप लोग एक बार टेक्स्ट बुक से देख लेना। और देखिए स्टेबिलिटी वाला फैक्टर आया कि नहीं, देख इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला भी आया कि नहीं। हायर द वैल्यू ऑफ के, हायर विल बी द स्टेबिलिटी। सो दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट सैटरडे को थियरी टेस्ट होगा, और उसका संडे को MCQ। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी।